के सेशन को शुरू करते हैं। सर ने ऑलरेडी बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है। जो हमारा मोस्ट वांटेड प्रोडक्ट है शुगरोधी, उसके बारे में आज का सेशन होगा। उसके बारे में डिटेल जानकारी हम आपको मिल सकती है। तो ये जो शुगरोधी है, जैसे कि लास्ट सेशन में मैंने बताया कि रोधी का मतलब होता है रोक देना, तो उसी प्रकार को शुगर को रोकने वाला हमारा ये प्रोडक्ट है शुगरोधी। ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये शुगर को कम करता है, शुगर को कंट्रोल में रखता है। अगर शुगर लेवल्स आपके बहुत हायर साइड पे है, जिसे ही हम डायबिटीज कहते हैं, तो उसे ये डायबिटीज को कंट्रोल करने वाला हमारा ये प्रोडक्ट है। इसीलिए हमारी टैगलाइन है कंट्रोल योर शुगर विदाउट ईटिंग एनी टैबलेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट ईटिंग एनी टैबलेट। हम तो हमारी शुगर बिल्कुल भी कंट्रोल रखेंगे, वो भी विदाउट एनी टैबलेट। ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये स्प्रे फॉर्म में है। जैसे कि लास्ट जो हमारा सेशन था वो था कोलेरोदी में, तो वो भी एक स्प्रे फॉर्म में ही हमारा प्रोडक्ट था। उसी प्रकार का सेम प्रोडक्ट है जो शुगर को कंट्रोल करता है। ये एक नेचुरल स्प्रे है जो हमारे शुगर लेवल्स नेचुरली कंट्रोल करता है। मैंने वर्ड बहुत प्रिस्क्राइबली यूज किया है कि ये नेचुरली हमारे शुगर लेवल्स कम करता है। तो ऐसे क्यों? इस प्रोडक्ट में हमने जो हर्ब्स यूज किए वो सब नेचुरल और आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं, ताकि कि जो भी पेशेंट्स या जो भी यूजर्स एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं और वो अपनी शुगर कंट्रोल करते हैं, तो दैट इज नॉट अ नेचुरल वे। वो बिल्कुल भी नेचुरल वे नहीं होता। वो क्या करती है, वो एक एलोपैथिक मेडिसिन जो है वो शरीर को आदत देती है। साथ ही साथ जब आप लॉन्ग टर्म ये यूज करेंगे तो शरीर को आदत होती जाती है, और ये दवाई जो है वो आप छोड़ नहीं सकते। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कि इसके साइड इफेक्ट्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन हमारा ये जो शुभरोधी प्रोडक्ट है ये बिल्कुल सेफ है, नेचुरल है। ऑल एज ग्रुप में आप ये यूज कर सकते हो। वैसे ही जो भी एलोपैथिक दवाई होती है वो एज के हिसाब से हम डिस्टिंग्विश करते हैं, एज के हिसाब से हम देते हैं। और जो भी कुछ डायबिटीज के प्रकार हैं, डायबिटीज के प्रकार मेनली टू टाइप से, टाइप 1 डायबिटीज एंड टाइप 2 डायबिटीज। तो दोनों टाइप में हम ये हमारा प्रोडक्ट शुगरोधी यूज कर सकते हैं। तो ये कैसे यूज करेंगे, डायबिटीज किसे कहते हैं, और इसमें हमने क्या क्या नेचुरल कंटेंट यूज की है, इसकी डिटेल जानकारी आपको मिलेगी। सो प्लीज बी अटेंटिव। तो हम देखेंगे कि व्हाट इज बेसिकली शुगर, ये शुगर होता क्या है। ओके, तो शुगर लेवल जो होती है वो हम एक ग्लूकोमीटर आता है, आपको स्क्रीन पे जो अभी दिखाई दे रहा है वो है एक ग्लूकोमीटर। तो हम जो हमारी शुगर है, खाने के पहले, खाने के बाद में और रैंडम एनी टाइम, ये ऐसी शुगर हम ये ग्लूकोमीटर के सहायता से चेक कर सकते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये शुगर होती क्या है। ये जो डायबिटीज है, तो ये बहुत ही क्रोनिक बीमारी है। क्रोनिक बीमारी यानी बहुत डेंजर बीमारी है, जो हमारे हेल्थ को कॉम्प्लिकेशंस में भी कन्वर्ट करती है। हमारे हेल्थ को भी कॉम्प्लिकेशंस में कन्वर्ट करके साथ बाकी के जो ऑर्गन्स है उसको भी डैमेज करने के चांसेस डायबिटीज यूजर्स में बहुत बहुत ज्यादा होते हैं। एंड समटाइम्स ये डेथ को भी कंट्रीब्यूट करती है, कि बिकॉज ऑफ डायबिटीज पेशेंट्स की यानी यूजर्स की डेथ होने के भी चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। सो व्हाट इज द रेशो, क्या नंबर है डायबिटीज का वर्ल्ड वाइड? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हर एक ईयर में, हर मोस्टली 5 इयर्स के बाद वो एक डाटा पब्लिश करती है। ये जो डाटा होता है तो ये वर्ल्ड वाइड डाटा होता है। तो ग्लोबली 6.7 मिलियन डेथ जो होती है, काफी बड़ा नंबर है। 6.7 मिलियन जो डेथ होती है वो सिर्फ और सिर्फ डायबिटीज के वजह से होती है। और ये जो डायबिटीज है ये बहुत ही डेंजर बीमारी है। इस साथ हमें शरीर के बाकी के कॉम्प्लिकेशंस को भी कारणीभूत रह सकती है। अगर आपको डायबिटीज है और आपने वो ट्रीट नहीं किया, प्रॉपर मेडिकेशंस नहीं लिए, प्रॉपर की डॉक्टर की एडवाइस नहीं ली, आपने वो कंट्रोल पे नहीं रखा, तो आपको क्या क्या बीमारियां हो सकती है।
मेनी यूजर्स ऐसे होते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि उनको डायबिटीज है। और जब उन्हें इनमें से जो मैं अभी बताने जा रही हूँ, उनमें से साइन सिम्टम्स जब होते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि नहीं, उनको हिस्ट्री थी डायबिटीज की। तो डायबिटीज अनट्रीटेड भी रहता है, यानी बहुत सारे लोग उसको इतना सीरियसली नहीं लेते, लेकिन जब वो जान पे उठ जाता है, तब पेशेंट को उसकी सीवियरिटी पता चलती है। तो वन मस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल, सबको बहुत ध्यान रखना चाहिए। अपनी जो शुगर लेवल्स है वो चेक करनी चाहिए। एक्चुअली ऐसा मैं कह सकती हूँ कि एवरी 6 मंथ्स आपको अपने लेवल्स चेक करने चाहिए, चाहे आपको शुगर हो या ना हो। तो बेसिक क्या होता है, आपको क्या क्या चेक करना चाहिए। आपको एक ब्लड रिपोर्ट करवाना होता है। ब्लड रिपोर्ट में आता है सीबीसी, यानी कंप्लीट ब्लड टेस्ट। तो उसमें आपको हिमोग्लोबिन कितना है, डब्ल्यूबीसी कितना है, वो पता चलता है। बाद में जो डायबिटीज है यानी शुगर लेवल्स होती है, वो पता चलता है। आप विटामिन की भी टेस्ट करवा सकते हो। एक बार ही आपको ब्लड निकलवाना पड़ता है, जस्ट 5 cc 10 cc वो निकलवाते हैं। और पूरी ब्लड टेस्ट करके आपको पता चलता है कि आप हेल्दी हो, फिट हो या फाइन हो। अगर कुछ गड़बड़ है, विटामिन कम है, या आपको प्री डायबिटिक हो, या रिस्क लेवल पे आपको डायबिटीज है, तो तुरंत आप उस तरीके से डाइट फॉलो करना इम्पोर्टेंट है, प्रॉपर मेडिकेशंस लेना भी इम्पोर्टेंट है। डायबिटीज ऐसा नहीं है कि आप खाली वो दवाई पे कंट्रोल कर सकते हो। ऐसी कोई भी वर्ल्ड में दवाई नहीं है कि जो डायबिटीज को खाली खाली मेडिकेशंस पे कंट्रोल करती है। नो, आपको उसके साथ एक्सरसाइज यानी फिजिकल वर्कआउट उतना ही इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ आपका जो डाइट होता है यानी आहार जो होता है, वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। आपको ये दोनों चीजों का ख्याल रखना है, क्योंकि जो भी कुछ शुगर आपके शरीर में प्रोड्यूस होती है, उसे डाइजेस्ट करना इम्पोर्टेंट है। जब तक वो डाइजेस्ट नहीं होती, तब तक आपको आपके जो शुगर लेवल्स हैं वो कम नहीं होते। इसीलिए वर्कआउट करना, एक्सरसाइज करना, साथ ही साथ कम सॉल्ट वाला डाइट इंटेक करो, कम शुगर वाला डाइट इंटेक करो। मोस्टली प्रेफर होम फूड, ज्यादा ऑयली फूड मत खाओ, ज्यादा जंक फूड मत खाओ। ये सारी पॉसिबिलिटीज है, जब आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली शुगर के साथ आप अपना डायबिटीज कंट्रोल में रख सकते हैं। अगर आपने डायबिटीज का अपना ख्याल नहीं रखा, तो आपको क्या क्या डिसीजेस होने के चांसेस है। पहला है ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस यानी कंप्लीट आपकी जो दृष्टि है वो जा सकती है, क्योंकि उसका इफेक्ट होता है डायरेक्ट रेटाइना पे। उसे हम कहते हैं रेटाइनोपैथी। डायबिटीज के वजह से ये होने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा है। सेकंड नंबर पे आता है ब्रेन स्ट्रोक। ब्रेन स्ट्रोक भी होने के चांसेस रहते हैं। देन कम्स किडनी फेलियर। किडनी फेलियर क्यों होता है, क्योंकि किडनी एक ऐसा ऑर्गन है जहाँ पे सब फिल्ट्रेशन होता है। उस वहां पे शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, उसका सब फिल्ट्रेशन होता है, बाद में ही यूरिन आउटपुट आ जाता है। आपने देखा होगा कि डायबिटीज यूजर्स में यूरिन आउटपुट जो होता है वो काफी काफी ज्यादा होता है, क्योंकि किडनी उस पे फिल्ट्रेट नहीं कर पाती। फिल्ट्रेशन प्रॉपर होता है तो यूरिन के जाने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन फिल्ट्रेशन किडनी पे जब लोड आ जाता है तो फिल्ट्रेशन कम होता है। इसीलिए डायबिटीज यूजर्स में काफी ज्यादा यूरिनेशन यानी बार बार पेशाब को लगना, ये साइन सिम्टम्स हमें दिखाई देने लगता है। तो किडनी फेलियर के चांसेस होते हैं। और जब यूजर्स को किडनी फेलियर होता है, तो उसे डायलिसिस पे रखा जाता है, या समटाइम्स किडनी ट्रांसप्लांट बोलते हैं। तो ये काफी डेंजर साइन सिम्टम्स उस यूजर्स में हमें देखने को मिल सकते हैं। लास्ट इंपॉर्टेंट इज गैंग्रीन और फुट एम्प्यूटेशन। गैंग्रीन जो होता है या फुट एम्प्यूटेशन भी उसे बोलते हैं, वो एक जख्म होती है। शरीर के कौन से भी भाग में जख्म होती है, और वो जख्म जो है वो फैलती है पूरे शरीर में। सपोज मेरे हाथ पे कहीं चोट लगी है, और वो चोट डायबिटीज पेशेंट्स में हील नहीं होती, और वो जो चोट है हील तो होती ही नहीं, लेकिन वो पूरे हाथ पे फैल जाती है। सेम थिंग हैपेंस टू फुट, यानी पैर पे भी सेम कंडीशंस अप्लाई होते हैं, कि अगर किसी को कुछ एक्सीडेंट हो गया है या किसी को चोट लगी है,
तो वो चोट जो होती है या वो एक्सीडेंटल इंजरी जो होती है वो बिल्कुल भी हील नहीं हो पाती, और वो पूरे शरीर पे फैल जाती है, जिसे हम गैंग्रीन कहते हैं। और ये जो गैंग्रीन है ये ट्रीट करने के लिए भी बहुत हार्ड होता है, यानी इसकी जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो काफी सीवियर होती है। नेक्स्ट इस हार्ट अटैक आने के चांसेस भी रहते हैं, हाई बीपी रहता है, क्योंकि सॉल्ट इंटेक ज्यादा होता है उस यूजर्स में, शुगर इंटेक भी ज्यादा होता है, जिसके वजह से हार्ट अटैक एंड बीपी रिलेटेड इश्यूज उस यूजर्स में दिखाई देने लगते हैं। एज द ब्रेन स्ट्रोक भी उसमें होता है, तो नर्व डैमेज होने के चांसेस भी उस यूजर्स में हमें देखने को मिलते हैं। तो ये बेसिकली डायबिटीज होता क्या है और ये हमारे शरीर में कैसे होता है। तो हम जो खाना खाते हैं वो जाता है हमारे स्टमक में यानी पेट में। तो पेट में उसका डाइजेशन होता है, पेट में डाइजेशन होके वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बोहाइड्रेट में। कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमें एनर्जी देते हैं, यानी हमारी जो डे टू डे एक्टिविटी हम कैरी आउट करते हैं वो क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, बिकॉज ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। तो अभी डायबिटीज है तो हम खाली कार्बोहाइड्रेट पे ही फोकस करेंगे, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का कन्वर्जन हो जाता है शुगर में। तो जब आपके ब्लड में शुगर आ जाती है तो वो शुगर पहुंचती है हमारे मसल्स में, फैट्स में और टिश्यूज में, जहां से हमें एनर्जी मिलती है। अगर हमारा जो पैनक्रियास का ऑर्गन है वो इंसुलिन सिक्रिट नहीं कर पाता या वो इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं कर पाता, तो हमारी शुगर जो है वो ब्लड में ही पड़ी रहती है और वो ऑर्गन्स पे, टिश्यूज पे पहुंच नहीं पाती। जैसे कि अभी आप देख रहे हो पैनक्रियास को ऑर्गन आया, पैनक्रियास ने इंसुलिन छोड़ा, अभी इंसुलिन छोड़ के वो जा रहा है हमारे मसल्स पे, टिश्यूज पे। इंसुलिन जो है वो ही मदद करता है आपको शुगर यूटिलाइज करने में। अगर इंसुलिन आपका वही नहीं आता तो डेफिनेटली हमारे ब्लड में ही शुगर का अमाउंट जो होता है वो दिन बे दिन इंक्रीज होता है, जिसे ही हम कहते हैं डायबिटीज। ये एक ब्रॉड टर्म है डायबिटीज का। अभी डायबिटीज के दो प्रकार होते हैं, टाइप 1 डायबिटीज एंड टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज जो होता है वो होता है कि अभी जो पैनक्रियास देखा आपने, तो वो पैनक्रियास इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं कर पाता। अगर वो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाता तो हमें क्या करना पड़ता है, इंसुलिन के इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं। तो जिस जिस यूजर्स में इंसुलिन के इंजेक्शन शुरू है तो आप समझ लो उनको टाइप 1 डायबिटीज है। टाइप 1 डायबिटीज काफी डेंजर होता है कंपेयर टू टाइप 2 डायबिटीज। अभी टाइप 2 डायबिटीज क्या होता है, टाइप 2 डायबिटीज ये है कि पैनक्रिया हमारा एक ऑर्गन है जो इंसुलिन प्रोड्यूस कर पाता है, लेकिन उसका जो फंक्शन होता है वो प्रॉपरली नहीं कर पाता। यानी जो इंसुलिन प्रोडक्शन होता है वो स्मॉल अमाउंट में होता है, और जो इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है वो भी शरीर में प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हो रहा है। तो ये टू बेसिक टाइप्स ऑफ डायबिटीज होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। ये जो टाइप 2 वाला डायबिटीज है वो हम मेडिकेशंस पे भी कंट्रोल कर सकते हैं, मेडिसिन पे भी कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन टाइप 1 डायबिटीज में मोस्टली मेडिसिन पे भी ये कंट्रोल हो सकता है, लेकिन अगर बहुत सीवियर है तो हमें इंसुलिन थेरेपी लेनी पड़ती है। हमें कैसे पता चल सकता है कि हमारी ग्लूकोज लेवल क्या है और हमें डायबिटीज हुआ है या नहीं हुआ है। तो एक रेशियो आता है, एक नंबर्स आते हैं, तो नंबर से हमें ये पता चलता है। जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया कि एक ग्लूकोमीटर नाम का इंस्ट्रूमेंट होता है जो आप हर एक बाय कर सकता है, और घर पे बैठे बैठे भी आप शुगर लेवल्स चेक कर सकते हैं। जस्ट आपको प्रिक करना है आपके हैंड के ऊपर, और वो ब्लड का एक बूंद, एक ड्रॉप आपको वो स्ट्रिप पे लगाना है और फिर आपको रीडिंग लेना है। बहुत बहुत इजी वे है टू मेजर योर शुगर। अगर आपकी फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज यानी फास्टिंग शुगर जो है वो आपकी 100 तक आती है तो डेफिनेटली
नॉर्मल है, यानी जब 70 to 100 तक उसका रेशियो आता है तो डेफिनेटली ये नॉर्मल है। फास्टिंग यानी खाली पेट जब आप शुगर करवाते हो तो। जब आप खाना खाने के बाद 2 घंटे के बाद, यूजुअली खाना खाने के बाद हम 2 घंटे के बाद ही शुगर का रेशियो चेक करते हैं, वो अगर 140 तक आती है, 140 के नीचे या अप टू 140 तक आती है, तो डेफिनेटली आपको कोई भी शुगर नहीं है, डायबिटीज आपको नहीं है, आप नॉर्मल रेंज में हो। और अगर रैंडम शुगर आप लेते हो, यानी कभी भी शुगर लेते हो, जैसे कि आप अभी बैठे हो और रैंडमली शुगर आपने चेक किया, तो ये जो है ये 200 तक या 200 के नीचे आनी चाहिए, तब आप डायबिटिक फ्री हो, यानी आपको डायबिटीज नहीं है। लेकिन अगर ये जो नंबर्स मैंने आपको बताए अभी, उसके ऊपर जब आपकी शुगर जाती है, तो डेफिनेटली आपको ध्यान देना चाहिए, कि आपको समझ लेना चाहिए कि आपको चांसेस है भविष्य में डायबिटीज होने के, या आपको चांसेस है आपकी शुगर को कंट्रोल करने के लिए हाई रिस्क होता है कि आपको शुगर होने के चांसेस हो सकते हैं। तो एनी रीडिंग अगर रैंडमली आप चेक करेंगे, एनी रीडिंग अबाउट 200 के ऊपर, यानी 200 के ऊपर जब आपका रैंडम रीडिंग जाता है, तो समझ लेना कि आपको शुगर होने के चांसेस काफी ज्यादा हो सकते हैं। तो हमने ये प्रोडक्ट में ऐसे कौन से हर्ब्स यूज किए हैं जो आपकी ये शुगर है वो नेचुरली कंट्रोल करने का काम करता है। अभी देखो, ये जो हमारा प्रोडक्ट है, ये डेफिनेटली हाई शुगर को भी कंट्रोल करता है और लो शुगर को भी कंट्रोल करता है। तो क्या होता है, इसका ये प्रिंसिपल क्या है और ये कैसे काम करता है, ये प्लीज आप ध्यान से सुनो, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस इस पे आ जाते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि इसमें हमने से कौन से कंटेंट यूज किए हैं कि ये जो हमारी नेचुरली शुगर को कंट्रोल करता है। करेला एक ऐसा कंटेंट है जिसमें पॉलीपेप्टाइड पी नाम का एंजाइम प्रेजेंट होता है, जो नेचुरली शुगर को कम करता है। आपने देखा होगा कई सारे जो बगीचे होते हैं उसके बाहर एक आदमी बैठा था जूस लेके, और वो करेला का जूस उसका बहुत ज्यादा बेचता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं, तो वो करेला का जूस कंज्यूम करते हैं, क्योंकि उनको पता है करेला के जूस से हमारी शुगर लेवल्स कम आ जाती है। तो वही हमने स्प्रे फॉर्म में यूज किया है। अगर आप वो करेला का जूस टेस्ट करेंगे तो आप पी नहीं सकते, बहुत बहुत कड़वा होता है वो। तो इट इज बेटर कि आप मेडिकेशन के अलावा या कोई जूस कंज्यूम करने के बावजूद आप ये स्प्रे फॉर्म में जो हमारी मेडिकेशन है वो यूज कर सकते हैं। सेकंड कंटेंट जो है वो है बादाम, जो भी ब्लड में इंक्रीज हुए शुगर को नेचुरली कंट्रोल करता है। नीम भी एक ऐसा कंटेंट है जिसमें ग्लूटाफोर, ग्लूटे 3 ऐसे नाम के उसमें एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जो ग्लूकोज को कम करते हैं। कुटकी आयुर्वेदा में ऐसा बोला है कि ये है प्रमेघ्न, प्रमेघ्न यानी जो प्रमेह को कंट्रोल करती है, नेचुरल कंटेंट है जो डायबिटीज को कंट्रोल करती है। ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है, टाइप 1 डायबिटीज में भी और टाइप 2 डायबिटीज दोनों में ये बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। साथ ही साथ ये इंसुलिन प्रोडक्शन का भी काम करती है। गुडमार एक ऐसा कंटेंट है जिसमें एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी है। गुड मार यानी डिस्ट्रॉयर ऑफ शुगर, उसे कहा है कि डिस्ट्रॉयर ऑफ शुगर, जिसमें नेचुरली एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है। गिलॉय, गिलॉय तो आपको सबको पता होगा कि ड्यूरिंग द कोविड सिचुएशन हम हर घर में गिलॉय था। क्यों? क्योंकि गिलोय क्या काम करता है, वो हमारी इम्यून सिस्टम पे फोकस करता है, वो हमारी इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करता है। यहाँ पे हमने गिलोय क्यों यूज किया है, ताकि वो हमारी पैनक्रियाज की इम्यून सिस्टम बढ़ाए, जो हमारे मसल्स है, जो इंसुलिन प्रोडक्शन करने का काम करते हैं, उसकी इम्यून सिस्टम बढ़ाए। साथ ही साथ जो गिलॉय है वो अल्सर ट्रीट करने में, वुंड ट्रीट करने में, किडनी का जो प्रेशर होता है वो कम करने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। आंवला भी हमने यहाँ पे यूज किया है, जो टाइप 1 डायबिटीज एंड टाइप 2 डायबिटीज को कंट्रोल करता है। साथ ही ये इम्यून सिस्टम हायर कंटेंट है, क्योंकि इसमें विटामिन सी प्रेजेंट होता है।
जिस जिस कंटेंट में विटामिन सी होता है वो हमारी इम्यून सिस्टम को काफी स्ट्रांग बनाते हैं। हमने बाकी भी सारे ऐसे ही कंटेंट यूज किए हैं जो नेचुरली इंसुलिन का प्रोडक्शन करते हैं और हमारे ब्लड के शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि विजय सार है, जामुन है, मेथी है। मेथी हमने यहाँ पे यूज की है क्योंकि वो डाइजेशन को एनहांस करती है। डायबिटीज एक 30 to 40% ऐसा डिसीज है जो डाइजेशन के ऊपर भी डिपेंड होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो भी कुछ हम खाना खाते हैं वो स्टमक में जाता है और स्टमक में डाइजेशन होता है। अगर आपका डाइजेशन अच्छा है और शुगर का जो कन्वर्जन रेट अच्छा है यानी नॉर्मल रेंज में है, तो डायबिटीज होने के कोई चांसेस नहीं होते। लेकिन जब आपका डाइजेशन वीक है और कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो आपको हेवी चांसेस रहते हैं डायबिटीज होने के लिए। इसीलिए डाइजेशन अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेथी करती है। मेथी डाइजेशन को इम्प्रूव करती है। डाइजेशन जब इम्प्रूव हो जाता है तो हमारा मेटाबॉलिज्म भी इम्प्रूव हो जाता है। साथ ही मेथी का एक इम्पोर्टेंट रोल है कि ये इंसुलिन रिलीज करने का भी काम करती है। जो भी हमारे पैनक्रियाज है, तो वो इंसुलिन अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं लेकिन रिलीज नहीं कर पाते, तो मेथी यानी स्पेसिफिकली टाइप 2 डायबिटीज में बहुत अच्छा इसका काम है। साथ ही इंद्रयन नाम का कंटेंट है, बेल है, दारू हल्दी है, पुनर्नवा है, कलौंजी है। ये जो सारे कंटेंट है, इस पे काफी रिसर्च पेपर्स अवेलेबल है। ये जो रिसर्च पेपर्स इंडिविजुअल है वो प्रूव करते हैं कि नहीं, नेचुरली आपके जो डायबिटिक लेवल्स है यानी ब्लड ग्लूकोज लेवल्स जो है वो नॉर्मल रखने का ये काम कर सकते हैं। ये जो अभी हमारा प्रोडक्ट है, जैसे मैंने बताया कि ये स्प्रे फॉर्म में है, तो ये आपको कैसे यूज करना है, 5 to 6 ड्रॉप्स आपको लेने हैं, हाथ के ऊपर लेने हैं और आपको 5 मिनट्स ये रब करने हैं। 5 to 10 मिनट्स आप ये रब कर सकते हो। दिन में 2 बार कर सकते हो, दिन में 3 बार भी कर सकते हो, डिपेंड अपॉन योर फ्लेक्सिबिलिटी। एम्प्टी स्टमक अगर आप ये करते हो तो इसके रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं। ऐसा क्यों होता है? आयुर्वेदा में एम्प्टी स्टमक यानी अर्ली मॉर्निंग को रसायन कहा है। रसायन यानी विच कीप्स योर बॉडी हेल्दी, फिट एंड फाइन। तो जब आप रसायन काल यानी जब अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक आप जब कोई भी चीज लेते हो, तो वो आपके शरीर को अमृत जैसा फायदा करती है। ऐसा आयुर्वेद टेक्स्ट में उल्लेख है, जो चरक संहिता है उसमें उल्लेख है कि कोई भी चीज अगर आप एम्प्टी स्टमक अर्ली मॉर्निंग लेते हो तो वो आपके शरीर को अमृत जैसा काम करेगी। इसीलिए जब आप एम्प्टी स्टमक लेते हो तो इसका इफेक्ट काफी अच्छा होता है। अभी ये जो हमारी स्प्रे फॉर्म में जो शुभ्रोदी है, वो कैसा काम करती है? बेसिकली हमारे जब स्किन के ऊपर हम अप्लाई करते हैं तो वो एब्जॉर्ब हो जाती है। स्किन के हमारे 7 लेयर्स होते हैं और जो लास्ट 7th लेयर होता है उसके नीचे होता है ब्लड। तो तुरंत जब हम रब रब करते हैं तो वो रबिंग एक्शन की वजह से वो एब्जॉर्प्शन पावर इंक्रीज हो जाती है और वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है। ब्लड में एब्जॉर्ब होके वो हमारे शुगर लेवल्स को कंट्रोल करती है। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये एक्सटर्नल एप्लीकेशन के माध्यम से, इट वर्क्स ऑन एक्सटर्नल एप्लीकेशन। इंटरनल एप्लीकेशन क्या होता है? इंटरनल एप्लीकेशन यानी जब हम कोई भी टैबलेट फॉर्म, सिरप फॉर्म या कोई भी दवाई का इंटेक करते हैं तो उसे हम इंटरनल एप्लीकेशन कहते हैं। और एक्सटर्नल एप्लीकेशन है जब हम कोई भी अप्लाई करते हैं। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये काफी लाइक रिजल्ट गिविंग है, काफी टेस्टिमोनियल्स हमारे पास है। बहुत बहुत सारे यूजर्स ऐसे हैं जो बहुत ही हैप्पी है हमारे ये प्रोडक्ट यूज करने के बाद। वन मोर थिंग जो मैं यहाँ पे अभी हाईलाइट करने वाली हूँ कि ये जो प्रोडक्ट है ये टाइप 1 डायबिटीज में भी चलता है, टाइप 2 डायबिटीज में भी चलता है। तो जो टाइप 1 है, जहाँ पे इंसुलिन पे यूजर है,
तो उसकी इंसुलिन कम भी होती है। और जो टाइप 2 में पेशेंट है कि जो मेडिकेशंस पे है, तो उसकी दवाई भी कम होती है। अगर उसकी बॉडी रेस्पॉन्ड करे तो डेफिनेटली उसकी दवाई बंद होने के चांसेस होते हैं। अगर उसकी बॉडी रिस्पॉन्ड करे टू द इंसुलिन, टू आवर प्रोडक्ट इंस्टेड ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन भी उसकी कम होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हमारे पास है कि जिनकी मेडिकेशंस यानी दवाई भी बिल्कुल बंद हो गई है एंड इंसुलिन भी उनकी पूरी स्टॉप हो गई है। तो ये जो टाइम पीरियड होता है कि ये आपको कितने दिन में देखने को मिलेगी, तो ये जो रिजल्ट्स है तो ये अप्रोक्सीमेटली आपको 3 मंथ्स के बाद देखने को मिल सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ्स आपको उस यूजर्स को कन्विंस करना है कि नहीं, आप लगातार 3 महीने इसको यूज करो, फिर आपको अच्छे रिजल्ट्स बिल्कुल देखने को मिलेंगे। अभी ये 3 महीने हमें क्यों बताना है? क्योंकि डायबिटीज जो बीमारी होती है वो मोस्टली हेरिडिटरी होती है, यानी वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफॉर्म हो जाती है। सेकंड, ये काफी डेंजर बीमारी है। एंड थर्ड, काफी लोग उसे पहले मेडिकेशंस पे कंट्रोल करते हैं, बाद में जब वो बहुत ही डिसीज पुराना हो जाता है तब वो ये अप्लाई करने लगते हैं। तब वो ये सोचते हैं कि नहीं, अभी मेरी डायबिटीज कंट्रोल में नहीं हो रही, तो शायद मुझे और कुछ घरेलू उपाय करने हैं या और कुछ साइड बाय साइड मेडिसिन लेने हैं। तब जो यूजर है वो हमारे पास आता है। इसीलिए कम से कम 3 महीने लगते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है उनको वो अडेप्ट हो सके, उनके बॉडी को वो अडेप्ट हो सके और अच्छे रिजल्ट दे। ऐसा नेसेसरी नहीं है 3 मंथ्स ही। सम यूजर्स में विद इन 15 डेज में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। सम यूजर्स में विद इन 1 to 2 मंथ्स भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। ऐसे टेस्टिमोनियल्स भी हमारे पास है कि 2 महीने उन्होंने दवाई ली है और जो हमारा शुक्रोदी प्रोडक्ट है वो अप्लाई किया है, और अप्लाई करने के बाद उनसे मेडिकेशंस भी पूरे बंद हो गए हैं, और वो अभी सिर्फ हमारा शुक्रोदी प्रोडक्ट ही यूज करते हैं। तो ऐसे काफी सारे टेस्टिमोनियल्स हैं, लेकिन जब आप लोगों को ये एडवाइस करेंगे तो कम से कम 3 मंथ एक प्रोबेबली टाइम पीरियड उनको देना है। सेकेंड थिंग, जैसे मैंने हाईलाइट किया कि ये टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज में दोनों में ही चल सकता है। अगर किसी यूजर्स में लो शुगर लेवल है तो भी ये नॉर्मल रखने के लिए मदद कर सकता है। लेकिन वन चीज आप बिल्कुल ध्यान में रखो, जो डायबिटीज का रेशियो होता है इसे हम कहते हैं हाइपर डायबिटीज, यानी हाइपर यानी जब इंक्रीज होती है तो टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज हो जाता है। तो ये कंट्रोल करने, ये हमारी जो प्रोडक्ट है वो ये कंट्रोल करता है। जो लो शुगर लेवल होती है तो उसके जो यूजर्स होते हैं यानी उसके जो पेशेंट्स होते हैं वो बहुत बहुत कम हो जाते हैं। नियरली 1 to 2% उसके पेशेंट्स होते हैं। लेकिन डायबिटीज कंट्रीब्यूट नियरली 98% ऑफ द पॉपुलेशन, एंड ओनली 2% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो कंट्रीब्यूट करती है लो डायबिटीज के लिए। लो डायबिटीज के लिए एक मेजर थिंग आपको करनी चाहिए कि उनका शुगर इंटेक जो है वो बढ़ाना चाहिए। जब आपने उनको शुगर इंटेक बढ़ा देते हो तो डेफिनेटली उनके शुगर लेवल्स नॉर्मल रेंज में आ जाते हैं। नॉट नेसेसरी कि उनको भी आप ये प्रोडक्ट सजेस्ट करें। अगर करें तो भी हमारी जो नॉर्मल रेंज में लाने की ये जो हमारी टैगलाइन है, कंट्रोल योर शुगर नॉर्मली, तो ये काम कर सकता है। तो लो शुगर में भी आप ये दे सकते हो, एज वेल एज हाई शुगर पेशेंट में भी आप ये दे सकते हो। लेकिन लो शुगर का जो रेशियो होता है वो बहुत ही कम होता है, नियरली 1 to 2% होता है। ये जो हमारा स्प्रे फॉर्म में शुगरोदी है, तो ये वेरी इजी एंड कन्वीनियंट टू यूज है। आपको इसके लिए कोई भी दवाई लेने की जरूरत नहीं है। फ्लेक्सिबल है, टाइम का भी कुछ ऐसा नहीं है, दिन में आप 3 या 4 बार एज पर योर कन्वीनियंस आप ये यूज कर सकते हो। और ये जो प्रोडक्ट है हमारा, तो एक जो मंत्रालय है आयुष मंत्रालय फॉर आयुर्वेदा, तो इसने भी हमारे प्रोडक्ट को ये ग्रांट किया है, और ये काफी अच्छा प्रोडक्ट और अच्छे रिजल्ट देने वाला प्रोडक्ट है।
तो इसके क्या क्या यूजेस हमें देखने को मिलते हैं जब हम यूज करते हैं। इट इज क्वाइट क्लियर, मैंने अभी काफी बताया है कि हमारे ब्लड के शुगर लेवल को कंट्रोल करती है, इंसुलिन को प्रोडक्शन करती है, हमारी बॉडी में जो पैनक्रियास होते हैं उसको ये हेल्थ देती है, उसकी जो सेल है, इम्यूनिटी पावर है, वो मेंटेन करने का काम करती है। ओके। तो काफी सारे टेस्टिमोनियल्स हमारे पास है कि जिनके बिफोर एंड आफ्टर शुगर लेवल्स, यानी बिफोर यूजिंग एंड आफ्टर यूजिंग लेवल्स हमने चेक करे हैं, एंड देन वी प्रेजेंटेड पेपर ऑन इट कि नहीं, बहुत अच्छा रिजल्ट हमारा ये शुगरोधी प्रोडक्ट दे रहा है। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट है, ये नेचुरल आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, हर्बल प्रोडक्ट है, एब्सोल्युटली सेफ टू यूज है। ये आप लाइफ टाइम यूज कर सकते हो। नॉट नेसेसरी कि नहीं 3 महीने यूज किया तो अभी इसके कोई तो साइड इफेक्ट्स हो गए, मुझे बंद करना होगा। नो नो, नॉट एट ऑल। ये आप प्रोडक्ट जो है पूरे लाइफ टाइम आपका यूज कर सकते हैं। इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है, स्प्रे फॉर्म में है, सुटेबल टू ऑल एज ग्रुप। आप ये चिल्ड्रन में भी अप्लाई कर सकते हो, एडल्ट में भी, ओल्ड एज में भी, तीनों ग्रुप कैटेगरी में आप ये बिल्कुल सेफली यूज कर सकते हो। साथ ही साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको फॉलो करना है प्रॉपर डाइट, हेल्दी फूड हैबिट, एक्सरसाइज, मेडिटेशंस, गुड लाइफस्टाइल, इसके साथ आपको फॉलो करनी है, तो डेफिनेटली आपकी जो शुगर है वो कंट्रोल में रह सकती है। थैंक यू। थैंक यू रिंचल जी, यस। आपकी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन के लिए। यस। होपफुली जो हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनको जिस टाइप की नॉलेज चाहिए थी प्रोडक्ट के बारे में, यूजर्स के बारे में, रिजल्ट के बारे में, काफी हद तक मिल गई होगी। फिर भी मैं चाहेंगे अगर किसी का कोई क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पुट कर सकता है। तो सबसे एक रिक्वेस्ट है कि पहली बात, एक यूजफुल क्वेश्चन पुट करिएगा, जेन्युइन क्वेश्चन हो, अननेसेसरी क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन पूछने के लिए क्वेश्चन मत पूछिएगा। और दूसरा, आप हर बार अदर प्रोडक्ट की ट्रेनिंग होती थी शुगर रोधी के बारे में पूछते थे, तो आज शुगर रोधी है तो शुगर रोधी के बारे में पूछ लीजिए। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो भी जिसका क्वेश्चन है अपना हैंड रेज कीजिए और अपने क्वेश्चन के बारे में पूछ सकते हैं जी। आज लगता है अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल गई है रिंचल मैम, किसी का भी हैंड रेज नहीं हुआ अभी जी। चलो आया जी। हाँ जी, संदीप जी आप अनम्यूट हैं जी। जी, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। मैम, जय हिंद। यस। जय हिंद। हाँ मैम, मुझे शुगर है करीब 12-13 साल से। मैं डेली एक्सरसाइज भी करता हूँ, डेली मेडिसिन भी लेते हैं, ग्लाइकोफेज में लेता हूँ। बट जब से मैंने शुगर रोधी यूज़ किया, कुछ कंट्रोल हुआ, बट 2 महीने के ऊपर हो गए हैं। मैं जब हम्म। गोली मैं ग्लाइकोफेज जब मैं छोड़ता हूँ एक दिन के लिए, हम्म। एक टैबलेट छोड़ता हूँ, यूज़ मैं डेली करता हूँ। हम्म। मतलब शुगर होती है, मैं डेली यूज़ करता हूँ 2 टाइम्स। और मैं एक दिन छोड़ता हूँ तो नेक्स्ट डे ये बढ़ जाता है मॉर्निंग के टाइम में, मतलब इन दी मॉर्निंग वो एम्प्टी स्टमक में। और एक्सरसाइज मेरी डेली है, और अच्छी एक्सरसाइज है, प्लेइंग है। बट ये क्या यूजली ऐसा हो सकता है, या कुछ और इसमें रीजन भी कर सकते हैं? यस यस। जैसे मैंने बताया कि ये अडेप्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो बिल्कुल आपकी जो भी कुछ आप मेडिकेशंस ले रहे हैं वो भी कम हो जाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा टाइम और पेशेंस रखना होगा। यूज इट एटलीस्ट फॉर 1 more month कंटिन्यूअसली, देन यू ओके। कैन सी अ गुड रिजल्ट्स। बट मैं कंटिन्यू अभी ग्लाइकोफेज कंटिन्यू रखूं, या 1 डे छोड़ के भी दे सकते नहीं, हैं? नाउ यू कीप इट कंटिन्यू, क्योंकि आप जैसे बोल रहे हैं कि वो बढ़ जाता है, इफ 1 डे आप वो स्किप कर लेते हो हाँ तो जी। शायद और बॉडी को टाइम चाहिए टू अडेप्ट होने हम्म। के। इसीलिए यू गिव 1 more month, फिर आप एक प्रॉपर ब्लड टेस्ट करके, लैब में ब्लड टेस्ट करके प्रॉपर शुगर चेक करवा लो, फिर डॉक्टर के ओपिनियन के हिसाब से आप वो कम कर सकते हो। ओके मैम, थैंक यू। नेक्स्ट है जी विजय जी। विजय जी अनम्यूट है आप। विजय जी अनम्यूट हैं, क्वेश्चन पुट करिए अपना। जय हिंद सर। जय हिंद जी। जय हिंद मैम। यस।
मैम कई बार जैसे ये अपने डेमो के लिए जाते हैं, हाथ रब करा दवाई दे अप्लाई करके और रब करते हैं तो इंसुलिन बढ़ जाती है, उसके लिए मतलब क्या कारण रहता है, या उस वक्त क्या फिर कहें उनको? यस। तो ये मैं अभी एक ही टाइम उसका जवाब दूंगी, प्लीज एवरीवन अटेंटिव। कि जब आप करने जाते हो और इंसुलिन लेवल्स या जब जो ग्लूकोमीटर होता है शुगर लेवल्स बढ़े हुए दिखाई लगते हैं, तो इसका कारण होता है मोस्टली जो हमारा ये टेस्ट है 99% एक्यूरेट है, तो 1% चांसेस होते हैं कि ऐसा हो सकता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस जो यूजर है तो उसकी डायबिटीज की हिस्ट्री के ऊपर वो डिपेंड होता है। कितने साल पुराना डायबिटीज है, कितने साल से वो दवाई ले रहा है या दवाई नहीं ले रहा है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कि उसका डाइजेशन कैसा है। डाइजेशन अच्छा है, मेटाबॉलिज्म अच्छा है, दवाई भी ले रहा है, कंट्रोल में है, तो डेफिनेटली रिजल्ट्स अच्छे ही आते हैं। लेकिन ये सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं टू डोंट यू डोंट गेट अ गुड रिजल्ट, यानी जो आपको एक्सपेक्टेड है वो रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो इस जी। जब ऐसा हो जाता है तो आपको उनको कन्विंस करना है कि बॉडी हर एक की अलग अलग होती है, हर एक की प्रकृति अलग अलग होती है। तो बॉडी को टाइम लगता है कौन सी भी थिंग अडेप्ट करने के लिए, कौन सा भी स्प्रे हो, मेडिकेशन हो, वो अडेप्ट करने में कम से कम 15 दिन, 1 मंथ लगता है। तो आप ये 1 मंथ, 15 दिन यूज करो। बाद में आप वापस आपके जो रिपोर्ट करवा लो, फिर आपको पता चलेगा कि ये लेवल्स कैसे कंट्रोल में आ जाते हैं। जी मैम। अच्छा मैम, एक चीज ये है कि जैसे अभी आप बता रहे हैं कि इंसुलिन छूटे हैं, यस। मेडिसिन भी बंद हुई है, तो यस। उस स्थिति में क्या ये कहें कि जो पेनक्रियाज है वो एक्टिव होके और अपना काम करने लगी? हम्म, तो इट डिपेंड अपॉन पेशेंट टू पेशेंट, हर यूजर की एक अलग हिस्ट्री होती है। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि नहीं पैनक्रियाज ही हो गया, ब्लड में शुगर प्रोडक्शन अच्छा होगा, ऐसा नहीं। बेसिकली ये क्या काम करता है, इंसुलिन को प्रोडक्शन करता है, पैनक्रियाज को अच्छा रखता है, ब्लड में जो शुगर लेवल्स होती है उसको कंट्रोल करता है। तो इट नॉट ओनली वन फैक्टर, इट इज ऑल टुगेदर फैक्टर, जो टुगेदर फैक्टर कंट्रीब्यूट टू योर गुड लेवल्स। मे बी पॉसिबल कि पेनक्रियाज काम करना स्टार्ट कर सकती है, मे बी पॉसिबल, मे बी पॉसिबल। यही कहें अपने मतलब उस सूरत में? ऐसे हम क्लेम नहीं कर सकते सर। नहीं, क्लेम क्यों? की नहीं भाई, अपने पास अपने ये कह रहे हैं कि हमारे पास ऐसे उदाहरण है, तो उदाहरण में यही चीज है कि भाई हुए हैं, तो आपकी बॉडी अगर रिस्पॉन्स कैसे करेगी होता तो। है ना, पैनक्रियास जो होता है वो जो ऑर्गन होता है वो हमें पता नहीं चलता अंदर से बाहर से वो कैसा है। मेन फोकस क्या है कि वो इंसुलिन प्रोडक्शन करता है। तो आप ये बता सकते हो कि जो आपका इंसुलिन प्रोडक्शन करने वाला ऑर्गन है पैनक्रियास, वो इंसुलिन प्रोडक्शन करने लगा है। जी। यस। ठीक। थैंक यू। ओके। मोहम्मद मुश्ताक आलम जी। जी सर, हम नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार मुश्ताक जी। आज थोड़ा अपना क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट में रखिएगा, लाइन में सर 8 लोग और हैं सर। यस सर, बिल्कुल। हाँ। सर, जैसे कि 12 तारीख को मैंने उनको जांच किया डायबिटीज। तो उनका पहले था 104, उसके बाद घट करके आया 89। तो फिर आज मैंने उनका जब जांच करने गया तो उनको बढ़ करके 176 हो गया। ओके। तो बीच में आपने जो यूज कर रहे थे शुभ्रोदी, वो स्टॉप किया था? 5 दिन वो बताए नहीं, लगाए थे 5 दिन। हाँ, तो बढ़ जाएगा ना फिर। मैम डे भी तो 14 हुए हैं, सिर्फ 12 से 26, 15 दिन हुए हैं सिर्फ। हाँ, और वो यूज भी नहीं कर पा रहे डेली। जब डेली यूज नहीं करेंगे तो कैसे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे? डेली हर रोज यूज करना है आपको। पहले तो 104 ही था ना। मुश्ताक जी, आपके सवाल में ही आपका जवाब है। 15 दिन पहले उन्होंने किया, 104 से 189 आ गया। 15 दिन हुए, 5 दिन उन्होंने किया ही नहीं। तो सर फिर बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना वो तो सर। मतलब कि हमने कोई एलोपैथी तो दी नहीं कि उसको लगा के खत्म हो जाएगा। 15 दिनों के अंदर 5 दिन उसने यूज भी नहीं किया, तो कैसे शुगर कंट्रोल होगा सर उसका जी? हम्म।
यूज तो रेगुलर करना पड़ेगा ना, सुबह शाम उसको सर। यूज तो बिल्कुल। और सर कि हाथ पांव धुला करके भी साबुन से जब उसको हम फिर से आधा घंटा 1 घंटा के बाद करते हैं, फिर उसका बढ़ते चला जा रहा है, बढ़ते चला जा रहा है, घटने का नाम नहीं है, बढ़ता ही चला जाता है। वही मैंने बोला कि आपको वो अडेप्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। डेली बेसिस पे आप 1 महीना यूज करो तो वो डेफिनेटली आपको आफ्टर 1 मंथ, 1 महीने के बाद पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को आपको मिल सकते हैं। 8 दिन में, 15 दिन में ऐसे नहीं होता। शरीर को थोड़ा वक्त तो चाहिए वो अडेप्ट होने में। मुश्ताक जी, एक सबसे बड़ी चीज बोलूंगा कि आप डॉक्टर मत बनिए, उनको यूज कराइए। 3 मंथ की एटलीस्ट पहले दिन से हैबिट डालिए। और 15-20 दिन की किसी को गारंटी मत करिए कि 15-20 दिन में आपकी शुगर कम हो रहा है, उसकी कोई गारंटी मत करिए किसी को जी। आप उसको बोलिए फर्क पड़ सकता है, लेकिन ये मत बोलिए कि 15 दिन में उसका 10-20 पॉइंट एक्स्ट्रा आया तो आप उसको कहीं उसको टेंशन हो कि शुगर बढ़ गया जी। तो 15-20 दिन वाली किसी को भी गारंटी मत करिए। मोर देन 80% को रिजल्ट आता है 15 से 20 दिनों के अंदर। लेकिन अब ये 10 में से 8 लोगों को रिजल्ट आ रहा है, हो सकता है वो 9वें नंबर का आदमी हो जिसको 15 दिन में नहीं रिजल्ट आना जी। तो किसी को भी हैबिट डालिए, 3 मंथ 3 बोतल की कम से कम डालिए, और बीच बीच में रूटीन में 10-15 दिन का वो ऐसे मत करिए कि वो बढ़ेगा भी घटेगा भी चलता रहेगा सर, ये 1-2 महीने के अंदर सर, बोलिए। यस सर, यस यस। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू सर। ओके। जतिन वर्मा जी। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग जी। एक्चुअली सर मेरा जो क्वेश्चन है वो यूसेज को लेकर है। जैसे मैम ने बोला था कि 5-6 ड्रॉप्स के बारे में बोला था। तो जो शिवरोधी बॉटल आती है उसमें वो स्प्रे लगा होता है। तो मतलब क्या आप उसका स्प्रे के जो पफ की बात कर रहे हो, 5-6 पफ, या फिर उसको स्प्रे के हटा के मतलब ड्रॉप की बात कर रहे हो? तो ये ड्रॉप की बात होती है। जब आपको स्प्रे यूज करना है तो कम से कम 3 या 4 बार आप स्प्रे यूज कर सकते हो। एक स्प्रे में कम से कम 2 या 3 ड्रॉप्स आ जाते हैं। ओके, 3-4 स्प्रे यूज कर सकते हैं। ओके, ठीक है मैम, थैंक यू। देन मंजू राठी जी। हेलो। हाँ जी जी, आइए मंजू जी। नमस्ते सर। नमस्कार जी। एक्चुअली क्या, कल मैं एक ऐसा पेशेंट मिला सर जिसको मतलब एक लेग में 30 साल से शुगर है उनको, और उनके एक लेग में ब्लड क्लोटिंग हुई हुई है, और उसके वजह से उनको स्टंट भी लगा है। तो क्या ऐसे पेशेंट का अपन को रिजल्ट मिल सकता है मैडम? वो बहुत चाहती है, इसलिए पूछना चाह रही हूँ। यस यस, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड केस है। जैसे मैंने बताया कि ये गैंग्रीन हम उसे कह सकते हैं। तो आप ये अप्लाई करने को बोलो उनको, डिपेंड अपॉन बॉडी रिस्पॉन्स। शायद वी कैन गेट पॉजिटिव रिजल्ट्स। यस मैम। पॉजिटिव रिजल्ट कल मैंने लिया तो डेमो में तो पॉजिटिव आया था मैम, 24 पॉइंट्स कम हुआ था उनका। ओके ओके। मगर वो बोलते हैं मैडम 7 डेज के लिए, तो मतलब 7 डेज में मैम नहीं होगा, कम से कम मिनिमम 6 मंथ लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको 30 साल से शुगर है। मैंने ऐसे बोला मैम, उनको रिजल्ट मिल सकता है ना मैम? राइट। वो यू कोई साइड इफेक्ट तो नहीं? मैंने बोला कोई साइड इफेक्ट नहीं इसका। साइड इफेक्ट नहीं है। आप उनको यूज करने को बोलो, शायद इट विल हेल्प फॉर द हीलिंग ऑफ गैंग्रीन ऑल्सो। जैसे कि शुगर लेवल्स कम हो जाती है ना, गैंग्रीन की हीलिंग भी हो जाती ओके, थैंक यू मैम। है। यस। देन प्रदीप साहू जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। मैम, नमस्कार मैम। नमस्कार। हाँ, मैम, मेरे मिस्टेक से शुगर पेशेंट को प्रेस रोधी का ड्रॉप दे दिया और 15 मिनट मालिश कर दिया। तो मालिश करने के बाद मैडम 190 था, 155 हो गया। तो वो कैसा हुआ? आपने शुगर टेस्ट करवाइए। मैम नहीं, वो बोल शुगर रहे हैं टेस्ट किया। शुगर रोधी की जगह वो प्रेस रोधी दे दिया, बीपी कंट्रोल वाला, उससे शुगर कम हो गया उनका जी। तो कैसे हुआ? ये, ये बात मेरे को आज तक कंफ्यूज में हूँ। तो शुगर रोधी के जगह में प्रेस रोधी ज्यादा काम देता है मेरे को।
मैं नहीं, एक कैसे फार्मेसी। होता है ना, देखो कैसे होता है, माइट भी उन्होंने कुछ खाया नहीं होगा, डाइजेशन पावर मेटाबॉलिज्म पावर पर ये डिपेंड होता है। जो भी कुछ शुगर लेवल होती है ना, वो हर मिनट मिनट पे चेंज होती रहती है। अभी आप ले लो, बाद में 1 सेकंड के बाद भी आप चेक करवा लोगे ना, तो भी ये डिफरेंस हो जाता है। तो शायद उसके वजह से वो होगा। अब मैम, तो कभी भी कांस्टेंट लेवल आती नहीं है शुगर की, हमारी जो ब्लड लेवल्स होती है वो कभी भी कांस्टेंट आते नहीं है। इसीलिए जब आप अप्लाई करते हो तो सम यूजर्स में वो बढ़ी हुई दिखाई देती है, सम यूजर्स में काफी घटी हुई दिखती है, सम यूजर्स में एडिक्वेट अमाउंट में घटी हुई दिखती है। क्योंकि हर एक यूजर्स की जो शुगर लेवल्स है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है। जैसे डाइजेशन प्रोसेस कैरी आउट रहती है, वैसे शुगर की जो काउंटिंग है वो भी चेंज होती रहती यस मैम, यस जी मैम। ग्लूकोमीटर जो जो आते हैं ना है। मार्केट में, उसका रिपोर्ट हर वक्त माने सही नहीं है क्या? क्या? ये जो मीटर जो कहते हैं उनकी ग्लूकोमीटर। रिपोर्ट एग्जैक्ट एक्यूरेट नहीं होती जी। हाँ, नहीं होता, दैट इज मैन्युअली। वो एक्यूरेट नहीं होता, लेकिन वो इतना भी खराब नहीं होता कि आपको फॉल्स रीडिंग्स दे। मैन्युअल रीडिंग्स जो आपको चाहिए वो देता है, वो हाँ उसका काम कर लेता है। लेकिन आपको पॉजिटिव बहुत अच्छे रिपोर्ट चाहिए तो लैब में जाके चेक करवाना पड़ेगा। लेकिन हम हर वक्त लैब में जाके 600-800 रुपए नहीं दे सकते ना। हाँ हाँ। ये मैम, आपने मीटिंग में बता रहे हैं 5 मिनट सुबह और 5 मिनट शाम को करना मालिश है। करना है। हाँ, तो हम लोग 15-15 मिनट मतलब करते हैं, मिनिमम पेशेंट टाइम को हमने बताते हैं। बताया है सर, मिनिमम टाइम जो है, आइडियल टाइम हमने बताया है। आप 10 मिनट 15 मिनट भी कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई अप्लाई कर रहा है 1 ही मिनट ऐसे ऐसे कर रहा है फिर छोड़ दे रहा है। तो मिनिमम जो टाइम है वो 5 मिनट और 5 मिनट के ऊपर आप कर सकते हो। ओके ओके मैडम, थैंक यू मैडम, थैंक यू सर, थैंक यू। ललित कुमार साहू जी, लैश कुमार साहू जी, लगता है नहीं हो जी। सूर्यकांत साहू जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग मैम। अच्छा मैम, मेरा ये सवाल है कि कुछ लोगों को, जैसे हम 15 मिनट या 30 मिनट्स रबिंग करने के बाद फिर से जब टेस्ट करते हैं तो उनका बढ़ जाता है। टाइप 2 सर शुगर मैंने हमको पता चलता ऑलरेडी है। ये क्वेश्चन का आंसर कर नहीं किया नहीं, है। मेरा क्वेश्चन कुछ अलग है मैम। हाँ, फिर भी मैं पूछिए। 1 घंटा वेट करने के बाद फिर से जब टेस्ट करते हैं फिर से उनका बढ़ा होता है, उसका क्या रीजन है? सेम रीजन है सर। क्या होगा, 1 घंटे में के बात करो या हाफ घंटे के बात करो या 5 मिनट के बात करो, सेम रीजन है। ड्यू टू डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म पावर, डायबिटिक लेवल्स, कब से वो बीमारी है, कितनी पुरानी है, क्या दवाई लेता है, हर एक की प्रकृति अलग अलग होती है, तो वेरिएशंस भी उतने ही मिलेंगे जितने मैम मीटिंग मेडिसिन अभी। उनको हम्म। मेडिसिन उनको कितना दिन खाने के लिए बोले, या पूरा डॉक्टर कंसल्ट करते रहिए, जब डॉक्टर मना किया आपको मेडिसिन खाने के लिए तब वो करें, या क्या कैसे? डेफिनेटली डॉक्टर्स के ओपिनियन के हिसाब से ही आपको वो कंट्रोल करना है। जब उनके लेवल्स नॉर्मल आ जाते हैं तो ब्लड टेस्ट करवा लो, लैब रिपोर्ट लेके डॉक्टर के पास भेजो, फिर वो आपकी जो दवाई है वो कम कर देंगे या बंद कर देंगे। और HbA1c में कितना दिन के अंदर फर्क दिखाई देगा मैम? मोस्टली 6 मंथ्स। 6 मंथ के बाद? यस। ओके ओके, ठीक है मैम, थैंक यू। यस। अजय कुमार शर्मा जी, अनम्यूट है आप सर। अजय जी अनम्यूट हैं, आप बार बार मैसेज कर रहे थे मुझे अनम्यूट कर दीजिए, मैंने कर दिया है सर। आप कहाँ गुम हो गए आप सर? देन देवेंद्र गुप्ता जी, देवेंद्र जी अनम्यूट हैं आप सर। हेलो। जी सर। हाय, नमस्कार सर। नमस्कार सर। और रिंचल मैडम को भी नमस्कार मेरा। यस। और मैं शुगर रोधी, मेरी मैडम को क्या है कि 15 साल से शुगर है, और उनके एक स्टेंट भी डला हुआ है। दूसरा क्या है कि जब उनकी जो इंसुलिन लग रही है
वो 20 यूनिट तो सुबह नाश्ते से पहले लग रही है, और 20 यूनिट दोपहर को खाने से पहले, और 20 यूनिट शाम के खाने से पहले, और रात को सोते वक्त 30 यूनिट उनके लगती है। तो इतनी इंसुलिन ले रहे हैं। क्या ये शुगर रोधी मैंने शुरू किया, और इतनी इंसुलिन लगाने के बाद में शुगर लगभग कंट्रोल में थी। और जिस दिन मेरा प्रोडक्ट आया उस दिन मैंने उतावला था कि मैं ये चेक करूंगा कि ये प्रोडक्ट आया है। और मैंने चेक किया तो पहले दिन क्या है कि मैंने शुगर चेक की, और वो रब करवाने के बाद में आधा घंटे बाद चेक किया तो वो शुगर है ना कम हुई। और उसके बाद में ना रेगुलर है ना उसी तरह से कर रहे हैं, क्योंकि खरे सर की टीम के अंदर हूं मैं, विश्वास जी, और इनकी टीम के अंदर है। तो इन्होंने कहा कि एक बढ़िया सी वीडियो बना करके ना हमारे को सेंड करो। तो वो वीडियो बनाने के लिए जैसे ही मैंने पहले चेक किया, उसके बाद में दोबारा चेक करता हूं ना तो वो शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो ये समझ में नहीं आ रही मैडम, या तो मेरे इस्तेमाल करवाने में कुछ प्रॉब्लम है, या कुछ खान पान या किस तरह से उनको ये ठीक हो भी पाएंगे। और इनके कल भी मैंने बात की थी कि इनके क्रेटिनाइन भी बढ़ गया है, तो उसके लिए भी कल आपने ना बताया था एल्कलाइन ड्रॉप के बारे में, तो वो भी उसी हिसाब से अब देने लग गए हैं। तो शुगर रोधी को मैं किस तरह से इस्तेमाल करूं, इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा, कि ताकि अच्छे से बेहतर रिजल्ट आए। और मैडम मैं राजस्थान से हूँ, सूरतगढ़ राजस्थान से। यहाँ पर हमने अपनी टीम है ना शुरू करनी है, टीम स्टार्ट करनी है। और जब रिजल्ट आएगा तो आगे पॉजिटिविटीज भी पहुंचेगी, और आगे हम है ना सर काम सर भी कर क्वेश्चन पे पाएंगे। आइए, बाकी बाद में करेंगे सर, रिजल्ट बाद हाँ। में काम करेंगे, पहले आपके रिजल्ट क्वेश्चन का आंसर कर लें सर। देखो, आपको ना ये एम्प्टी स्टमक यानी जब खाली पेट आप सुबह होते हो तब आपको ये यूज करना है। 5 या 10 मिनट आपको ये पूरे से अप्लाई करके रबिंग करना है, ठीक है। फिर दिन में 2 या 3 बार, खाने के पहले या खाने के बाद में, आपके हिसाब से आप ये यूज कर सकते हो। 3 महीने के बाद आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, तो यूज इट फॉर कंटिन्यू 3 मंथ्स, और उसके बाद ही आप अपनी शुगर चेक करवा लो। तब तक आप शुगर मत चेक करवा लो। अच्छा, एक मिनट मैडम, ये और था कि जैसे कि मान लो खाने से पहले हमने ना खाली पेट जब सवेरे रब करवाया ना, रब करवाने के बाद में फिर हल्की बिना दूध वाली चाय और कुछ बिस्कुट वगैरह ले लेते हैं वो, क्योंकि खाली पेट है ना ज्यादा देर रहा नहीं जाता। और फिर उसके बाद में ना रबिंग करवाते हैं, ठीक है। ठीक पहले है। हम खाली पेट चेक करते हैं, फिर वो रबिंग करते हैं, फिर उसके बाद में चेक करते हैं, ठीक है। सर, मैंने ये आपको तरीका। अभी प्रॉपर वे बता दिया है, अब उस हिसाब से यूज करना शुरू करें, ओके। अभी बहुत अच्छा, और सारे क्वेश्चंस है। हम एक हाँ क्वेश्चन जी। लेते हैं ये। हाँ। हेलो संतोष। हेलो सर, हेलो हेलो। हेलो मैडम, एक एक बात और, कि खाना खाने के बाद कितनी देर बाद कर सकते हैं? आप तुरंत भी कर सकते हो, 5 10 मिनट के बाद कर सकते हो, आधा घंटे के बाद कर सकते हो। ऐसा कुछ ठीक स्पेसिफिक टाइम नहीं है। ठीक ठीक है। संतोष कुमार जी। सर मेरे डाउट क्लियर है, बट मेरे को ये पूछना था कि मैडम जो इस बारे में वीडियो बनाते हैं, तो इसका वीडियो हमें कहाँ से हो सकता है? जैसे कई लोगों को हमें दिखाना पड़ता है ना, तो उनको बताना पड़ता है कि भाई हमें ट्रेनिंग मिल रही है, कैसे मिल रही है, वीडियो के माध्यम से हम ज्यादा अच्छी तरीके से बता सकते हैं। सर ये मैडम वीडियो का मेथड सर जो आपके टीम से सीनियर है उनसे कंफर्म कर लीजिएगा। हाँ, एक अमित जी हैं वो थैंक यू। क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, वो कर लें पैड, क्योंकि बस टाइम ओवर हो चुका है। तो वीडियो का क्वेश्चन तो आपके सीनियर बता देंगे। थैंक यू। अमित जी अनम्यूट है आप सर। आप, सर थैंक यू। नमस्ते सर। नमस्कार सर। सर मेरा क्वेश्चन था कि डायबिटीज जो ग्लूकोज होता है ना, 200 से हो गया 150, लेकिन HbA1c लेवल क्यों बढ़ रहा है सर? HbA1c जो लेवल होती है वो अलग पैरामीटर है, और डायबिटीज जो हमारी ब्लड शुगर की होती है वो अलग पैरामीटर है। इसके वजह से दोनों लेवल्स में डिफरेंस आ जाता है। तो फिर ये HbA1c लेवल नहीं घटेगा? 7.1 था, नहीं, वो बिल्कुल 8.5 हो गया।
घटेगा, बिल्कुल भी घटेगा। प्रॉपर डाइट फॉलो करो, सुग्रोदी यूज करो 3 महीने, और एक्सरसाइज करो, बिल्कुल HbA1c भी घटेगा। कितने दिनों में? कम से कम 3 महीने लगेंगे। ओके ओके। प्रिंचल मैम सिर्फ 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, वो ले लेते हैं, सिर्फ 2 रह ठीक है, गए। ठीक है। सुमित जी अनम्यूट है सर, थोड़ा फास्ट लीजिएगा सर, अन्य से सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पे सर। हेलो हाँ सुमित जी फास्ट क्वेश्चन लीजिए अपना सर। सर, एक बोतल कितने यानी कि एक बोतल में कितने दिन जाता होगा? सुबह शाम यूज करेंगे तो 1 महीना चलेगा बोतल सर। सुबह शाम यूज करेंगे तो एक बोतल चलेगा। 1 महीना चलेगा सर उसमें जी। भुवनेश्वर कुमार साहू जी। जी सर जी, गैंग्रे का मतलब लक्षण क्या होता है सर जी? गैंग्रीन यानी क्या होता है, जिन पेशेंट में डायबिटीज होता है तो उन्हें जब अगर चोट लगती है तो वो चोट भर नहीं पाती और पूरे हाथ पे या पैर पे या शरीर के किसी भी भाग पे वो फैल जाती है, उसे कहते हैं गैंग्रीन। तो इसका मार्ग क्या है, इसका मार्गदर्शन? एम्प्यूटेशन करते हैं। एम्प्यूटेशन यानी जब वो पूरे हाथ तक अगर फैल जाता है तो वहां से हाथ कट करते हैं। सर्जरी एक ही उसका ऑप्शन होता है, जिसे हम मेडिकल टर्म में एम्प्यूटेशन कहते हैं। अच्छा, सर्जरी करवाना पड़ेगा उसके लिए? हाँ, बहुत ज्यादा गैंग्रीन फैला है तो सर्जरी करवाना पड़ता है। और ठीक है। और जी जी मैम। या ठीक है मैम, थैंक यू। ऑलमोस्ट आज 8:35 हो गए हैं। यस। कई बार आपको इंटरप्ट करके बीच में मैं आंसर दे देता हूँ, क्योंकि कुछ नो प्रैक्टिकल। इश्यूज। हाँ जी, नो। नहीं क्वेश्चन वैसे होते हैं, रेगुलर फेस यस। करते हैं ना तो प्रैक्टिकली सामने आते हैं। जैसे अभी कुछ लोगों को क्वेश्चन है, मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, इन लोगों को क्लियर हो जाएगा। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या आती है कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स ने एक डेमो को ही रिजल्ट मान लिया है हम। अगर एक दिन डेमो करते हैं, आधे घंटे में रिजल्ट मिल जाता है तो उसको डेमो मान के चलते हैं। सेकंड डे फिर चेक करते हैं, थर्ड डे फिर चेक करते हैं। यहाँ तो प्लस माइनस रहने वाला है इसके अंदर। बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि जैसे अभी किसी को जैसे दिया, एक हफ्ते बाद कहेंगे चेक करिए अब आज 50 पॉइंट डाउन हो गया है, एक हफ्ते बाद करते हैं तो दोबारा वो बढ़ जाता है। तो फर्स्ट ये प्लस माइनस रहेगा जब तक 1-1.5 महीना रेगुलर यूज नहीं करेगा कोई भी पेशेंट उसके बिल्कुल। अंदर। दूसरा एक रेगुलर ये क्वेश्चन आता है कि हमने किया और शुगर बढ़ जाता है। वहां तो मल्टीपल रीजन है। सबसे बड़ी बात है, सर का ये कहना है कि मोर देन 80% रिजल्ट हमारे पास है। मैं खुद कहता हूँ 80% सक्सेसफुल रिजल्ट अपने पास है। 10 में से 8 को ओके रिपोर्ट मिलती है। और हम सभी की सभी शुगर तो हम ठीक भी नहीं कर सकते ना, कुछ तो रहेंगे जो हमारे से नहीं ठीक होंगे जी। देन थैंक यू वेरी मच आपके सेशन के लिए। थैंक यू। टाइम